बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं बिज़नेस इन्फो में खुशामदीद। मैं हूं बिलाल नज़ीर। आज एक इंतहाई अहम वीडियो आपके लिए बफलो फार्मिंग के हवाले से लेके आया हूं। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे फार्मर से मिलाऊंगा। इनका नाम एहतशाम अली है। ये सऊदीया में मुकीम थे, 3 साल काम करने के बाद वापस आए और अपना कारोबार शुरू किया और बड़े अच्छे अंदाज से कारोबार को चला रहे हैं। और ये बताना चाहते हैं कि इनका तजर्बा 1 साल का बहुत अच्छा रहा। तो इनसे बहुत ही मुफीद बातें होंगी और उन तमाम दोस्तों और भाइयों के लिए जो ये कारोबार करना चाहते हैं उनके लिए भी बेशकीमत मालूमात होंगी। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले तमाम व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, इस पर कमेंट करें। अगर कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा। तो आइए आज की प्रॉपर वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या नाम है आपका? मेरा नाम है एहतशाम अली। एहतशाम अली साहब, ये कौन सी जगह है? ये कोटली घुमना। और इसका और भी कोई नाम है? नहीं, कोटली घुमना ही है। कोटली दूधिया भी बोलते हैं इसको। उसकी कोई खास वजह? कोटली दूधिया जो कहते हैं इसको? ज़्यादातर दूध का काम करते हैं यहाँ लोग, इसलिए कोटली दूधिया इसको बोलते हैं। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा भाईजान, ये बताइएगा कि आप फार्मिंग कब से कर रहे हैं? फार्मिंग मुझे तकरीबन 1 साल हो गया। 1 साल से पहले आप क्या करते थे? 1 साल से पहले मैं सऊदी अरब में था। अच्छा, सऊदी अरब से क्यों वापस आ गए? सऊदी अरब में धक्के ठेडे खा के वापस आ गए। अच्छा, तो वहाँ पे कारोबार यानी काम ठीक नहीं? काम ठीक नहीं था, इसलिए पाकिस्तान ही आ गए। तो सऊदी अरबिया आप कितने साल रहे हैं, कितनी देर तक रहे हैं? मैं तकरीबन 3 साल रहा हूँ सऊदी तो अरब। वहाँ पे नहीं कारोबार सेट हुआ? कारोबार नहीं सेट। वापस आके आपने क्या सोचा कि इस कारोबार को करना चाहिए? कहाँ से मोटिवेशन मिली है, क्यों किया ये काम? वापस आया तो जब घर वालों ने कहा कि बाहर जाना है तो बाहर चले जाओ, तो मैंने कहा बाहर नहीं, इधर ही को करते हैं। उन्होंने कहा कि ये काम कर लो, ये काम अच्छा है। अच्छा, उन्होंने क्यों, किस हवाले से कहा ये अच्छा है? यानी आप ये 1 साल हो गया आपको काम करते हुए, आपने क्या महसूस किया इस कारोबार के हवाले से? इस कारोबार में कहा उन्होंने कि इसमें प्रॉफिट है, ये बाप दादाओं का काम है ये। ठीक है। आपने कितने जानवरों से काम शुरू किया? मैंने 4 जानवरों से। 4 जानवरों से काम शुरू किया है। 4 जो आप जानवर लेके आए थे वो दूध देने वाली भैंसें थी या दूसरी थी? दूध देने वाली भैंसें थी, 4 लेकर आए। 1 साल में आपको कोई इसका नुकसान तो नहीं हुआ? नुकसान नहीं हुआ। 1 साल में तकरीबन अभी 15 भैंसें हैं मेरे पास माशाल्लाह, और 3 गाय हैं, बाकी छोटे हैं, 10-12 छोटे भी हैं। अच्छा, ये बात जरा दोबारा बताइएगा कि 1 साल में आपने ये सारी इन्वेस्ट करके लिए या इन्हीं से आपने कमाए? इन्हीं से कमाए, मैंने इन्वेस्ट नहीं किया, इन्हीं का दूध बेच के कमाए मैं। बहुत खूब जी, ज़बरदस्त जी। यानी आपने 5 जानवरों से 20 कर लिए हैं? 4 जानवरों से मैंने 20 कर लिए। जिंदाबाद। ये तो माशाल्लाह आपकी रेशो अच्छी है। ऐसा ये बताइएगा वो कौन सा गुर्रा है जिससे आपने अपने पैसे को सेव भी किया, पैसे भी बचाए और लो कास्ट और नो कास्ट की पॉलिसी बनाते हुए आपने अपने कारोबार को बढ़ाया भी? कारोबार का गुर तो यही है कि ये जो चारा हम लोग डालते हैं ये अपना हो बस। अच्छा, अगर ये ख़रीद के डालेंगे तो फिर ये कारोबार बेकार है। अच्छा जी, यानी जो बंदा ये कारोबार करना चाहता है आपका मशवरा है कि वो अपना ही चारा हो तो वही जो है ना फ़ायदेमंद है। अच्छा, अगर आप ख़रीदेंगे तो यहाँ 50-50 हज़ार का एक एकड़ मिल रहा है अच्छा चारे के लिए। ठीक है। तो फिर चारा अपना ना होने की वजह से कारोबार फ्लॉप हो सकता है? कारोबार फ्लॉप हो सकता है। अच्छा, ये बताइएगा, अखराजात जो है ना वो ज़्यादा हो जाते हैं, वो पूरे नहीं होते। ये बताइएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके पास जानवर है वो दूध कितना दे देते हैं? मेरे पास तकरीबन 12 भैंसें हैं, 2 मन दूध दे रही हैं। 2 मन दे रही हैं। 2 मन। 2 मन की आपको डेली की कितनी इनकम आ जाती है माशाल्लाह? 2 मन, 1 मन तकरीबन 4000 का है। 1 मन 4000 का, यानी आपको 8000। 8000 ठीक रुपये। है। अब बताइएगा खर्चा कितना आपको पड़ जाता है जानवरों का? तकरीबन खर्चा जानवरों का रोज़ का 4000 रुपये है। 4000 रुपये खर्चा और 8000 रुपये आपकी इसमें इनकम है। इनकम है, यानी आप डेली का 4000 रुपया उसमें से कम बेश कमा लेते हैं? 4000 बचता है माशाल्लाह। इसी वजह से आपने 1 साल के अंदर मेहनत की और वो आप चूँकि सऊदीया से वापस आए हैं तो आपको पता है कि मेहनत कैसे करते हैं। हाँ बिल्कुल जी। अच्छा, ये बताइएगा कि इसके अलावा भी कोई इसके मसाइल हैं? मसाइल तो नहीं है, अगर बंदा सही तरीके से चलता रहे, इसको लेवल से चलाता रहे तो फिर मसाइल नहीं है। अच्छा। मसाइल यही है कभी कोई बीमार हो जाता है जानवर, तो यही मसाइल है और तो कोई नहीं है। तो जब कभी ये बीमार होते हैं तो आप क्या उसके लिए यूज़ करते हैं? देसी? वो डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर को बुलाते हैं? हमें वो तजर्बा नहीं है अभी। इसके अलावा तो कोई इसका में मसला नहीं? इसके अलावा कोई मसाइल नहीं। अच्छा, ये बताइएगा आपने भैंसें कहाँ से खरीदी? भैंसें हमने यहाँ ये उग्गो की गांव से खरीदी। गाँव से जाके खरीदी हैं? अड्डों से तो नहीं खरीदी? अड्डों से नहीं खरीदी। व्यापारियों से भी नहीं खरीदी? व्यापारी है वहाँ हमारे रिश्तेदारी है, उन्हीं से खरीदी। तो आपको उस हवाले से कोई चीटिंग तो नहीं आपको हुई? नहीं। ठीक है, जिंदाबाद। कौन सी नस्ल की आपने भैंसें खरीदी? ये नस्ल तो मुझे भी नहीं पता कौन सी नस्ल है। यानी कि ज़्यादा दूध देने वाली हैं? कोई नीली, को बूरे वाला या आरफ वाला? तकरीबन एक भैंस जो है ना अच्छी नस्ल की, वो 10 लीटर दूध दे देती है। कितने की आपको एक भैंस मिली थी? ये मुख्तलिफ रेट हैं इनके। रेट बताइएगा ज़रा, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा? 2 लाख। 2 लाख कम से कम अच्छी भैंस का? 2 लाख 2,15,000 अच्छी भैंस है। और ज़्यादा से ज़्यादा? ज़्यादा यही
2 लाख तक की। यानी कि आप बताना चाह रहे हैं कि 2 से 2.5 के दरमियान रेट हो इसकी बन अगर आप इसको किस्तों में लेंगे तो फिर ये 3-3 लाख की एक पड़ेगी। आपने किस्तों में तो नहीं ली? किस्तों में नहीं ली, हमने जिंदाबाद। नगद ली। इस बारे आप क्या कहते हैं कि किस्तों में लेनी चाहिए या नकद? नहीं, किस्तों में नहीं लेनी चाहिए, नगद लेनी चाहिए। अच्छा, एक ले लें आप, ज़्यादा लेने की बजाय एक ले लें। ठीक है, वो किस्तों वाली एक भैंस 3-3 लाख की पड़ती है ठीक है। और वो एक सूए में पूरा नहीं करती। जानवरों की रूटीन क्या रखी हुई है? सुबह से लेकर शाम तक कैसे इनकी सेवा करते हैं, कैसे इनकी खिदमत करते हैं? सुबह उठते हैं हम लोग तकरीबन 4 बजे अच्छा और ये तूड़ी, जिसको उर्दू में मेरा ख्याल भूसा बोलते हैं, जी, वो डालते हैं, वंडा डालते हैं ऊपर। ठीक है, वो तकरीबन 2-2, 3-3 किलो तूड़ी होती है, ठीक है, वो डाल के फिर इसको चुवाई कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर ये हरा जो है चारा ये लेकर आते हैं, ठीक है, तकरीबन 10 बजे ये डाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर 3 बजे फिर तूड़ी डालते हैं, ठीक है, वंडा डालते हैं। 2 टाइम जो है ना वो पानी भी हम लोग दिखाते हैं ठीक रोज़, है, ठीक है, और एक टाइम नहलाते भी हैं। अभी तो खैर मौसम चेंज हो गया है, पहले गर्मी थी, 2-2, 3-3 दफ़ा नहलाते थे। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि आप इनको सुबह 2-3 किलो चारा तूड़ी डालते हैं तो उसमें वंडा कितना डालते हैं और कौन सी चीज़ों का डालते हैं? वंडा हम लोग तकरीबन 4 किलो एक भैंस को डालते हैं। एक वक्त में या सुबह शाम? नहीं, एक वक्त में। तो शाम को भी 4 किलो 4 किलो तकरीबन एक भैंस को जो है ना 7 किलो वंडा है दिन में दिन दे देते हैं आप? पूरे दिन में। और तूड़ी कितनी देते हैं? तूड़ी तकरीबन 3-3 किलो एक टाइम की, 6-6 6 किलो। किलो हो गई। तो ये जो आपने सब्ज़ चारा रखा हुआ ये कितना देते हैं? ये तो अभी भर देंगे, ये खुरलियाँ सारी तो अभी बांध देंगे ऊपर, जितना खा लें। जितना खा लेंगे। तो ये चारे में आप डाल क्या रहे हैं? ये चरी तो नहीं लग रही, कुछ हो रही है। ये चरी नहीं है, ये इसको चाड़ा बोलते हैं। ये जो मुंजी की फसल है वो है। अच्छा, ये अभी मुंजी दाने नहीं बने इसके। अच्छा। तो इसके बारे में बताइए कि कौन सी मुंजी दूध के लिए ठीक रहती है और कौन सी ठीक नहीं रहती? यही ठीक है, ये इंडिया का कोई बीज है। ये ठीक है, 1550 है शायद, ये 1550 है। अच्छा, और ये इसमें दूध है, अच्छा, वैसे खाती भी अच्छा है और दूध भी इसमें देती है। ठीक है। सुपर, सुपरी और सुपरा के बारे में क्या सुपर कहेंगे? सुपरी जो है वो भैंसों के लिए अच्छा नहीं है, सूख जाएंगे वो। सूख जाएंगे? जो 10 किलो देगी वो 5 किलो पे आ जाएगी। ड्राई है, ट्राई है, खुश्क है, खुश्क है। इसका मतलब वो नहीं देना चाहिए। नहीं, वो नहीं देना, वो मजबूरी में देते हैं लोग। ठीक है। तो इस वक्त आपके पास कुल कितने जानवर हैं, छोटे बड़े? तकरीबन है कोई 30। इन 30 जानवरों के लिए कितने एकड़ रकबा चारे के लिए काफ़ी होता है? इनके लिए तकरीबन 5-6 एकड़ होना चाहिए। होना चाहिए। ज़बरदस्त। तो इनके लिए जो आपने शेड बनाया हुआ है, आपने नया ही बनाया है? नया बनाया है। इस शेड में कितनी जगह पे कंस्ट्रक्टेड है, यानी छता हुआ कितना है और बगैर छत के कितना है? ये जो छता हुआ है ये तकरीबन होगा कोई 15 मरले। ठीक है, 15 मरले। ठीक है। और बगैर छत के? बगैर छत के तो ये तकरीबन है कोई 2 कनाल है। इस सारी जगह में छते हुए में और बगैर छत में आप कितने जानवर संभाल सकते हैं? इसमें जानवर 70-80 संभाल सकते हैं। संभाल सकते हैं। हाँ, वो और छत में इधर जो है ना वो डालना पड़ेगा छत। ठीक ये है। सारी जगह वो उधर तक ये सारी अपनी। अच्छा, तो इसमें कितना खर्चा आ गया था आपका इस शेड में? ये शेड बनाने में हाँ। शेड बनाने में तकरीबन खर्चा आ गया हमारा कोई 4 लाख। 4 लाख। 4 लाख। और ये जो चारे वाली मोटर मशीन है ये कितने की मिल जाती है? ये तकरीबन 30-35 हज़ार की मिल जाती है। 30-35 हज़ार की मिल जाती है। मुख्तलिफ रेट है इनके। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि एक जानवर के ऊपर, दूध देने वाले जानवर के ऊपर आजकल एक दिन में, पूरे दिन में कितना खर्चा आ जाता है, जिसमें खाने का खर्चा और लेबर की कीमत दोनों शामिल है? एक जानवर में तकरीबन आ ही जाता है कोई 500-550। 500-550? हाँ, 500-550 में उसके सारे खर्चात शामिल हैं। सारे अखराजात शामिल तो हैं। इसके 500-550 बदले में आपको मिलता क्या है? दूध कितना मिल जाता है? इसके बदले में अगर 500 ये इसका खर्चा है तो 500 मिल भी जाता है। यानी 500 के बदले 500, मिल 50-50 बचत है। 50%। 50-50 बचा। ज़बरदस्त, जिंदाबाद। अच्छा, ये बताइए कि आप इनके कटरे बछड़े संभालते हैं या छोटे छोटे सेल कर देते हैं? नहीं, संभालते हैं बड़े करके, तकरीबन 1.5 साल 2 साल का होता है तो फिर उसको बेचते हैं। तो इतनी लेट आप बेचते हैं, उसकी कोई खास वजह है? उसमें रेट अच्छा मिलता बड़े हो जाते हैं फिर रेट अच्छा लग जाता है। ठीक है। अच्छा, अगर कोई बंदा इस कारोबार में आना चाहे, आप उसको मशवरतन क्या कहेंगे कि गाय का काम अच्छा है या भैंस का काम अच्छा है? आपका वोट किसकी तरफ जाता है? यहाँ तो पंजाब में तो ये भैंस का ही काम अच्छा है, वजह? क्योंकि गाय का दूध इतना लोग पीते नहीं है यहाँ अच्छा, पे, इसलिए तो इसलिए भैंस भैंस का अच्छा है। काम अच्छा है। ठीक है। कुछ लोग कहते हैं उनके बछड़े जल्दी जवान हो जाते हैं, उस बछड़े पॉइंट उनके से जल्दी देखें तो जवान फिर भी होते भैंस का अच्छा है? नहीं, भैंस का अच्छा है, भैंस का दूध सब लोग पीते हैं यहाँ पर, गाय का दूध बहुत कम लोग पीते हैं। यानी काम वो करना चाहिए जिसकी मार्केट हो।
जी बिल्कुल। ये भैंस का दूध 100 रुपये लीटर हम लोग बेचते हैं ठीक है। और गाय का 70 रुपये लीटर है। ठीक है। जो दोस्त बाहर गए हुए हैं और वहाँ पे उनके कारोबार सेट नहीं है, कुछ के तो सेट है ना, जिनके कारोबार सेट नहीं है, उनको क्या मशवरा देंगे? उनको यहाँ पे आके ये काम करना चाहिए या उनको वहाँ पे स्ट्रगल करनी चाहिए? उनके लिए अच्छा तो यही है, अगर उनके पीछे ज़मीन है तो फिर ये काम वो कर लें। ठीक है। बाहर मेहनत करने से यही अच्छा है, ये घर तो है ना, ठीक है। तो वहाँ बहुत टेंशन है, बाहर कोई ज़िंदगी नहीं है बंदे की, ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी नहीं। ठीक है। ये अच्छा है पाकिस्तान। आपसे काफ़ी बातें पूछी हैं, कोई ऐसी बात जो हमने नहीं पूछी लेकिन अहम है जानवरों के कारोबार के हवाले से, नए दोस्तों की पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अपनी तरफ से बता दें। कोई ऐसी बात जो अच्छी हो लेकिन पूछनी चाहिए थी और हमने पूछनी है। ये तो कोई नहीं है मेरे गुर ज़हन की में बात फिर। बता दें इस फार्मिंग के कारोबार के हवाले से, गुर की बात कि आपने एक साल में क्या लर्न किया? आखिर कोई ना कोई तजर्बा तो आपने किया होगा। हाँ तजर्बा तो हैं, तजर्बे तो बहुत हैं। एक साल में ये कारोबार अच्छा है, तकरीबन ये मेरी भैंसें जो बनती हैं 26-27 लाख की बनती हैं, माशाल्लाह। तो मैंने तकरीबन 3 लाख रुपया जो है ना वो अपनी जेब से डाला, बाकी सारा जो है ना ये इन्हीं से कमा के मैंने उतारा। माशाल्लाह। ये आप गुर बता रहे हैं कि अगर मेहनत हो तो फिर। मेहनत करेगा बंदा तो फिर ये बंदा अच्छा, कोई भाई आपसे कामयाब। मशवरा लेना चाहे तो आप फ़ोन पे कोई बात बता सकते हैं? अपना फ़ोन नंबर शेयर कर दीजिएगा। मेरा फ़ोन नंबर है 0322 700 पूरा 700 2233। बहुत शुक्रिया, और आपने बहुत मुफीद हमें बातें बताई। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।